हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 137 ब्लॉक 3 यूनिट 9 दैट इज स्ट्रक्चर वर्ड्स 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किप कर देंगे। ऑल्सो दूसरा जो है उसमें पैसेज है। ठीक है, आपको टेक्स्ट से पढ़ना है, उसके आंसर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि आपकी एबिलिटी इंप्रूव हो सके और ज़्यादा देख सको कि कैसे क्या आप बेटर कर सकते हो। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हो। हम आ जाते हैं सीधा रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चर वर्ड। अब स्ट्रक्चर वर्ड क्या है? ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें दो चीज़ों के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर वर्ड एंड कंटेंट वर्ड। ठीक है, अब जो कुछ मेजर पार्ट ऑफ स्पीच आप देखते हो, लाइक आप बोल सकते हो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब ये किसी मतलब ये ना स्ट्रक्चर वर्ड पे बिलोंग नहीं करते। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड ये सब होते हैं जो आप बोल सकते हो कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, तो अब अगर आप डिफरेंस की बात करते हो कि ठीक है अगर ये कंटेंट वर्ड है तो स्ट्रक्चर वर्ड है क्या, तो जो डिफरेंस है कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड के बीच में वो ये है कि उनके नेचर क्या है, पार्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यूज़ में। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड नॉर्मली ये होता है कि जो ये मेन वर्ड्स होते हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको मीनिंग जो देता है या इन सबको जो सेंटेंस में बाइंड करता है उसे स्ट्रक्चर वर्ड हम बोलते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड हमेशा अलग होते हैं। फॉर सपोज आप स्ट्रक्चर वर्ड की बात करते हो तो आर्टिकल्स जो है ये भी स्ट्रक्चर में आएंगे क्योंकि ये बाइंड करती है किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, ऑल्सो अगर आप प्रोनाउंस की बात करते हो, आई, डेट, माई, डीज, ही, मी, एनीथिंग, ये सारी चीज़ें। ऑल्सो प्रीपोजिशन, एट, इन, थ्रू, अराउंड, विथ, कंजंक्शन, बट, बिकॉज, एंड, अनटिल, हाउ, ऑक्सिलरीज, कुड, हैड टू, यूज टू, वुड, वेर, ऐसी ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वेरी सिंपली समझो। स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वर्ड ही ये बताता है कि किसी चीज़ को फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात करो तो मेक श्योर आप ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना छोटे छोटे ही होते हैं। ठीक है, बट ये बहुत मीनिंग क्रिएट करते हैं। मतलब बिना इसके आपकी पूरी सेंटेंस अधूरी है। अगर आप सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यूज़ करते हो, देयर इज़ नो मीनिंग टू इट। आप ट्राई कर लो, देयर इज़ नो मीनिंग टू इट। ठीक है, तो ये सारी चीज मतलब स्ट्रक्चर वर्ड अकेले में बेशक कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट जब आप इसको जोड़ते हो किसी चीज़ के साथ, ठीक है, मतलब कंटेंट वर्ड के साथ, तो इट कम आउट विद अ बेटर मीनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब है जो भी सेंटेंस को फॉर्म करने में, उसको बाइंड करने में हेल्प करती है, चाहे वो प्रोनाउन हो, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन या ऑक्सिलरी या अदर डिटरमाइनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, देन हम आ जाते हैं वाई डू वी नीड स्ट्रक्चर वर्ड, क्यों? तो अगर स्ट्रक्चर वर्ड रिमूव की जाती है सेंटेंस से तो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है, लाइक बहुत चेंज हो जाती है। फॉर सपोज, आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ओवरऑल सेंटेंस है, आपको समझ आ रहा है क्या है। बट अगर मैं इसको चेंज करूँ, आई मीन सारे जो भी इसमें स्ट्रक्चर वर्ड है अगर रिमूव कर दूँ तो आई विल नेवर सी अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चेंज हो गई, लाइक डिट्टो चेंज हो गई पूरी तरीके से। ये मतलब ये तो कुछ और ही कन्वे कर रहा है। ठीक है, वैसा होता है कि जो पहले वाले सेंटेंस में जो कन्वे करना चाहता है वही अब हम कन्वे नहीं कर पा रहे कि आई कुड नेवर से, मतलब मैं नहीं देख पाती माइक्रोस्कोप से। ठीक है, बट यहाँ पे ये है कि मैं देख ही नहीं सकती माइक्रोस्कोप को। तो टू सेंटेंस आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो जो मीनिंग सेंटेंस होता है वो लेक्सिकल वर्ड्स से नहीं आते, कंटेंट वर्ड से नहीं आते, बल्कि जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स की वजह से आते हैं। ठीक है, ऑल्सो इसकी मीनिंग आती है एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स, कि बहुत सारे वर्ड्स एक दूसरे से कंबाइन की जाती है ताकि वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे सके और एक्चुअल चीज़ें कन्वे कर सके। अगर मैं भी अपना बात कोई भी बात रखना चाहती हूँ तो आई वुड नीड बोथ टाइप ऑफ वर्ड, कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड्स भी। सिर्फ कंटेंट वर्ड के साथ मैं आपको नहीं समझा सकती अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी रहती है, इसलिए सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर वर्ड। अब हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो यूज़ की होती है सबसे पहली होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, कितनी फ्रीक्वेंसी में ये ऑकर हो रही है। ठीक है, अब ये ऑकर होती है इक्वल फ्रीक्वेंसी में, सारे मतलब सारे वेराइटीज़ में। आप देखो कितनी भी टाइप्स ऑफ इंग्लिश होती है, कितनी भी स्टाइल्स ऑफ इंग्लिश होंगी, उन सारे में इक्वल फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ें ऑकर होती है। ठीक है, ऑल्सो ये अंडरमाइन करती है हाफ ऑफ द टोटल वर्ड इन द पैसेज। फॉर सपोज अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो अराउंड 50 वुड बी द स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक है, तो हाफ और इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, मतलब कोई भी पैसेज देखना, अगर आपको लग रहा है इसमें स्ट्रक्चर वर्ड और इसमें कंटेंट वर्ड इक्वल इंटरवल पे है तो नॉर्मली कहते हैं ना ये हाँ ये वही है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड है। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इनका बहुत ही ज़्यादा इक्वल होती है। ठीक है, और हाफ ऑफ द टोटल वर्ड को भी ये फोकस करते हैं। ऑल्सो अगर आप क्लोज क्लास
क्लास मेंबरशिप की बात करते हैं तो ये बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बेशक, ठीक है, मतलब बहुत लिमिटेड होते हैं। कंटेंट वर्ड आप बहुत सारे बना सकते हो, लिटरली अनलिमिटेड बना सकते हो, बट अगर आप स्ट्रक्चर वर्ड की बात करते हो वो बहुत ही लिमिटेड है, बट बहुत ही मीनिंगफुल। लाइक आप बोलते हो 2 आर्टिकल्स है बस, 25 से 30 प्रोनाउंस आपको मिल जाएगी, 60 to 70 प्रीपोजिशन मिल जाएगी, या 35 to 40 कंजंक्शन और 15 to 16 ऑक्सिलरीज मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ बहुत ही लिमिटेड या आप बोल सकते हो काउंटेड वर्ड होते हैं, अराउंड 200 to 250 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, मतलब 250 से ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही ओपन क्लास मेंबरशिप होती है, ठीक है। और क्लोज क्लास मेंबरशिप अगर देखते हो, मतलब फॉर सपोज आप ये कह सकते हो कि यू हैव लिमिटेड थिंग्स, राइट। तो आपको पता है कि अब यही चीज़ों का यूज़ करना है। कंटेंट वर्ड में तो आपको नहीं पता, बिकॉज कंटेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी वर्ड्स आ सकता है उसमें, ठीक है। बट यहाँ पे यू नो कि आपको कैसे यूज़ करना है और किस सेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो कोई भी नया वर्ड इसमें ऐड नहीं किया जाता है, और उनकी जो फंक्शन होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड की, वो भी हमेशा सेम ही रहती है, वो भी चेंज नहीं होती है। वाइल अगर आप स्ट्रक्चर वर्ड एज स्ट्रक्चरल मार्कर्स की तरह बात करते हो कि स्ट्रक्चर वर्ड को कैसे स्ट्रक्चरल मार्कर्स की तरह देखते हैं, तो ये हमेशा एक कंटेंट वर्ड के साथ ही अकर होती है, वैसे ही नहीं होती है ये भी। जैसे कि कंटेंट वर्ड अकेले में अगर उतनी नहीं होती और मीनिंग को टोटली चेंज कर देती है, यहाँ पे ये भी नहीं होती है। इनफैक्ट ये सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर सकती, उसमें सेंटेंस फॉर्म हो रही थी ना, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। मतलब इनका जस्ट कंटेंट वर्ड का आप बोल सकते हो कि कंटेंट वर्ड में थोड़े बहुत चांसेस है कि फॉर्म तो कर सकते हैं हम, इट्स जस्ट कि मीनिंग डिफरेंट कन्वे होगी, बट यहाँ पे आप सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाओगे सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड से, ठीक है। तो इसलिए सर्टेन डेफिनेट रूल्स होते हैं जहाँ पे आप स्ट्रक्चरल वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो विथ लेक्सिकल वर्ड्स, मतलब विथ कंटेंट वर्ड, ठीक है। तो इसके भी कोई रूल है कि मतलब आप कैसे कंबाइन करते हो। फॉर सपोज आर्टिकल्स वगैरह हमेशा नाउन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सिलरी हमेशा कंबाइन होती है वर्ब्स के साथ, प्रीपोजिशन हमेशा प्रीसीड करती है नाउन को, मतलब नाउन के पहले आती है या नाउन फ्रेज के साथ यूज़ की जाती है, कंजंक्शन हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट को ज्वाइन करता है, जैसे कि और मतलब आप बोल सकते हो जो भी कंजंक्शन जैसे जो भी सारी चीज़ें होंगी ना, वो सेम टाइप की अपनी जो भी एलिमेंट होगी जो सेम चीज़ें कन्वे करती है उसके साथ होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे रूल्स है तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रक्चर वर्ड को ना एक पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आप देखोगे जो भी मतलब स्ट्रक्चर वर्ड देखोगे ना, आप बता सकते हो कि क्या है। अगर ऑक्सिलरी वगैरह आपको दिख रहा है तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि हाँ ये तो वर्ब है। अगर आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है तो ये आप बता पाओगे, अगर नाउन से पहले आई है तो आप बता पाओगे कि हाँ ये तो नाउन के पहले आई है, ठीक है। ऑल्सो नाउन फ्रेज का अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही ईजिली बता सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीज़ें ध्यान रखो कि कौन सा किसके साथ यूज़ होता है, याद कर लेना उसको, ठीक है। देन हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स प्रोवाइड द ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वर्ड एक ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क भी देती है। फॉर सपोज जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होती है वो इन्फ्लेक्शंस होती है, ठीक है, मतलब जो वर्ड वगैरह एंड होती है वो प्रेजेंट टेंस में एंड होती है एस के साथ, ठीक है, या प्लूरल के फॉर्म में अगर आप देखो तो एस एंड ई एस होगा, अगर वो पास्ट की एंडिंग है तो ई डी एट्सेट्रा होगी, ठीक है। बहुत ही क्लोज्ड फॉर्म में होती है कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड की। तो जो ये फंक्शन है वो एक स्ट्रक्चरल मार्कर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बताती है आपकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को कि वो कौन से फॉर्म में है, ठीक है, कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, अगर पास्ट में भी है तो कौन से टेंस में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। और सो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, उसमें बहुत सारे पोजीशंस वगैरह होती है जहाँ पे कंटेंट वर्ड ऑकर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट पोजीशन, द ऑब्जेक्ट पोजीशन और द वर्ब। अब ये 3 जगह है, मतलब ओवरऑल आप पूरे वो देखते हो ना सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पार्ट में भी आपको मिल जाएगी और ऑल्सो वर्ब के फॉर्म में भी मिल जाएगी, मतलब वर्ब वाला जो सेक्शन है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हर जगह पे कहीं ना कहीं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी वो अवेलेबल होती है, ठीक है। हम आ जाते हैं, ये आपने इसका पढ़ लिया, ठीक है। तो एक नोट यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा एक पॉइंट ये दी गई थी टेक्स्ट में कि कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं जैसे डिटरमाइनर्स वगैरह जो कि यूज़ होते हैं ओवरऑल सेंटेंसेस में, ठीक है, जो जिसे हम एक्चुअल में मतलब डायरेक्टली पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं बट इनडायरेक्टली वो है इनका पार्ट ही, ठीक है। मतलब अगर आप जेम्स थर्बर्स की पैसेज पढ़ते हो तो उसमें कुछ वर्ड्स है जैसे कि लाइक,
ऑल, दीज, डैट। अब ये बार बार ऑकर हो रही थी, ठीक है, मतलब उस वाले पैसेज में, ठीक है। तो ये कोई सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच पे बिलोंग नहीं करते, मतलब हो सकता है लाइक दो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हो या दिस दो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हो, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों पे नहीं होती है, ठीक है, मतलब एक चीज़ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच पे बिलोंग नहीं करती है। अब ये वेरी करती है डिपेंडिंग कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो प्रोनाउंस मतलब है या फिर वो नाउन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किसके साथ वो खड़े हैं, ठीक है, किसको वो मीनिंग दे रहे हैं, प्रोनाउन को, नाउन को, ऐसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर ये चीज़ें यूज़ की जाती है कि फॉर सपोज दिस इज़ यूज टू एनरीच माई इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एडजेक्टिव अगर हम बोलते हैं जो बिफोर नाउन होती है, ठीक है, तो वो ऐसे आएगा कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द ब्यूटी इन दिस कोर्स, ठीक है। तो दोनों चेंज, ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से हमने यूज़ तो वही चीज़ें की हैं, बट द थिंग इज़ हमने मीनिंग को टोटली चेंज कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे कि किसके साथ यूज़ हो रहा है। तो ये वही है कि मतलब इसका कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती है, इट जस्ट कि कैसे हमने यूज़ किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप मॉडर्न ग्रामर की बात करते हो तो उसमें भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बिफोर नाउन भी स्टैंड करती है, ऑल्सो जो वो मार्कर्स होते हैं नाउन के, ठीक है, या आप बोल सकते हैं जैसे आर्टिकल्स वगैरह नाउन के मार्कर्स है ना, या पता चलता है कि आर्टिकल्स अगर यूज़ हुई तो नाउन के साथ ही हुई होगी, तो उस तरीके से ये चीज़ें भी मार्कर्स है उसके, ठीक है। फॉर सपोज आप अगर देखते हो तो कुछ प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, ऑब्वियसली प्रोनाउन नाउन के पहले भी आते हैं कुछ कुछ, ठीक है। फॉर सपोज पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि माई, योर, हीज एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा नाउन के पहले ही मिलेगी और इसलिए इन्हें नाउन मार्कर भी बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप मॉडर्न ग्रामर का सारे नाउन मार्कर्स को एक कैटेगरी में अगर डालते हो, मतलब ध्यान से सुनना, सारे मॉडर्न, अगर आप मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग सारे जो भी नाउन मार्कर्स है, ठीक, कोई भी, ठीक है, जो नाउन को मार्क कर रहा है, चाहे वो प्रोनाउन है जो पॉजिटिव प्रोनाउन है या आर्टिकल्स है या अदर जो है, ठीक है, अगर इन सब को एक सिंगल कैटेगरी में आप डालते हो तो उसे डिटरमाइनर बोलते हैं। मतलब डिटरमाइनर इज एनीथिंग दैट इज अ नाउन मार्कर, ठीक है, सिंगल कैटेगरी बनाई है। अभी मैंने बोला इसकी कोई सिंगल कैटेगरी नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ ये चीज़ें की जाती है, लेकिन अगर हम इन्हें एक सिंगल एक कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, या नेम करते हैं, तो आप नॉर्मली कह सकते हो जितनी भी नाउन मार्कर्स होते हैं, ठीक है, वो एक डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था। कहीं पे कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।